क्या आपको पता है गवर्नर का दखल मंत्रिमंडल में कितना महत्व रखता है? आप पूछिएगा कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं। दरअसल देश में एक कहानी चल रही है, इसके बाद इस तरह की कई सवालें आम बन गई है और लोगों के मन में आना शुरू हुआ कि क्या गवर्नर को राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सहमति से जब कोई विधेयक दिया जाता है तो क्या उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं? क्या गवर्नर के पास अपनी विवेक से अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार होता है? अगर होता है तो क्या वो इसका उपयोग कर सकता है? अगर कर सकता है तो इसे लेकर सरकारियां और उच्च आयोग की क्या सिफारिशें रही है, यानी कि इस मुद्दे को लेकर ये सवाल आम जनता में देश के कई लोगों पे सब जगह चल रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि दरअसल तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए गए कुछ विधेयकों को रोक दिया और इन विधेयकों पर गवर्नर ने गंभीर चिंता जाहिर की। इसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सहमति के लिए लाया गया है और कोर्ट ने कुछ मामलों में तेलंगाना, पंजाब और केरल के गवर्नरों द्वारा की गई देरी पर भी नाराजगी जाहिर की। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी पॉइंट को समझाने वाला हूं कि क्या गवर्नर ऐसा कर सकता है, गवर्नर का दखल मंत्रिमंडल में कितना महत्व रखता है। सबसे पहले आपको बता दूं, संविधान के आर्टिकल 200 में कहा गया है कि जब किसी राज्य विधानसभा यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक बिल को गवर्नर की सहमति के लिए भेजा जाता है, संविधान के आर्टिकल 200 में ये साफ लिखा गया कि जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक यानी बिल को गवर्नर की सहमति के लिए भेजा जाता है तब उनके पास 4 विकल्प होते हैं। ये जो आपके पहले सवाल के जवाब, वे विधेयक को पास करें, पहला विकल्प कि वो विधेयक को पास कर सकते हैं। दूसरा, विधेयक पर अपनी सहमति को होल्ड पर रख सकते हैं यानी उसे अस्वीकार कर सकते हैं। तीसरा, गवर्नर चाहे तो राज्य विधानमंडल को विधेयक लौटा सकते हैं यानी धन विधेयक नहीं हो तो उन्हें लौटा सकते हैं। और चौथा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस 1974 के यानी 374 के इस केस के साथ ही कई अन्य केस में कहा था कि गवर्नर किसी विधेयक पर अपना मत रोकने या उससे राज्य विधानमंडल को वापस भेजते समय अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। आपको बता दूं, राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी सदस्य विधेयक यानी मंत्री के अलावा राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य के मामले में सहमति को रोकने की स्थिति बन सकती है, जिसे मंत्रिपरिषद कानून के रूप में बनते नहीं देखना चाहते। हालांकि यह एक कभी न घटने वाली घटना स्थिति है, यानी कि कभी न घटने वाली स्थिति है, क्योंकि विधानसभा में मंत्री बहुमत में होते हैं और वे इस तरह के विधेयक कभी पास नहीं होने देते, यानी कि होने देना ही नहीं चाहते। वहीं दूसरा, यदि सरकार जिसका विधेयक विधायिका द्वारा पारित किया गया है उनके पास होने से पहले ही यदि सरकार गिर जाती है या किसी वजह से रिजाइन कर देती है तो नई सरकार गवर्नर को अनुमति देने की यानी कि अनुमति रोकने की सलाह दे सकती है और किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में वापस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भेजा जा सकता है। हालांकि इतिहास में देखें तो गवर्नरों ने यानी कि गवर्नर ने विधायकों को लौटाने में अपनी समझ का ही उपयोग किया, यानी कि इन अधिकारों में से ये सारी विकल्पों की संख्या करें तो ये बात सामने आ रही है। जैसे तमिलनाडु गवर्नर ने, आपको बता दूं, तमिलनाडु गवर्नर ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक के संबंध में किया था। हालांकि यदि ऐसे विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देना होता है। तो गवर्नर के अपने समझ का उपयोग करना का विकल्प इस्तेमाल किया गया, वही एक संभावना बनती है। और देखें तो गवर्नर को कुछ विधेयक को बचा कर रखना होता है, जैसे कि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए बचा कर रखना चाहिए। इसके अलावा वे केंद्र कानून यानी यूनियन लॉ के आधार पर मंत्रिपरिषद से सलाह कर उन विधेयकों को किसी लिस्ट में रिजर्व कर देते हैं। अब तो गवर्नर सिर्फ महत्वपूर्ण या कहीं बहुत विपरीत परिस्थितियों में ही अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। यूं तो गवर्नर होते हैं लेकिन हर समय के लिए वो अपने
विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई महत्वपूर्ण, सिर्फ महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट या कहें विपरीत परिस्थिति जब होती है तभी वो अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं, जहां उन्हें लगता है कि विधेयक के प्रोविजन कानून का तोड़ सकते हैं और इसलिए उन्हें लगता है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए। हालांकि ये समझने वाली बात है कि संविधान ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं रखता जिसके भीतर गवर्नर को अपना निर्णय देना जरूरी है। अब तो सिफारिशें जो थी उसकी, सरकारिया कमीशन 1987 ने रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ संवैधानिकता के दुर्लभ मामलों में राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को रिजर्व करता है, जहां राज्यपाल के विवेक की शक्ति को माना जाता है। इन पर कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा गवर्नर आर्टिकल 200 के अंतर्गत मंत्रियों की सलाह पर अपने कर्तव्य को करना चाहिए। इसने आगे सिफारिश की कि राष्ट्रपति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के अंदर ऐसे विधेयकों का फैसला कर देना चाहिए। अब राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोके जाने के मामले में जहां तक हो सके राज्य सरकार को इसके विषय में सूचना दी जानी चाहिए और पुंछी कमीशन 2010 ने सुझाया था कि गवर्नर को उनकी सहमति के लिए भेजे गए विधेयक के संबंध में 6 महीने के भीतर जवाब देना चाहिए। हालांकि इन सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल बनता है कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जा सकता है। अब तो पहले कई बार एनसी अन्नादुराई से लेकर नीतीश कुमार तक कई नेताओं ने गवर्नर पद को खत्म करने की मांग की और हमारी इस व्यवस्था को प्रभावित करने वाली बीमारी गवर्नर पद का राजनीतिकरण है। हालांकि संविधान के अनुसार हमारी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की जिस तरह जरूरत है उसी तरह राज्यों को गवर्नर की जरूरत है। संघवाद हमारे संविधान की बुनियादी विशेषता है और गवर्नर को राज्यों से निर्वाचित सरकारों की शक्तियों को कमजोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नर केंद्र के जरूरी व्यक्ति के रूप में काम करता है और जरूरी समय में राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर और मुख्यमंत्री को थोड़ा आत्ममंथन की जरूरत है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। संविधान में ये प्रावधान करने के लिए बदलाव किया जा सकता है कि गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जाए। वहीं पुंछी आयोग की सिफारिश पर भी विचार किया जा सकता है कि गवर्नर को राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यह राज्य विधानमंडलों का सहयोग नहीं करने वाले गवर्नर को हटाने की शक्ति प्रदान करेगा। इन संशोधनों का केंद्र और राज्य सरकारों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर की अपॉइंट और कामकाज के मामलों में जिम्मेदार सहयोग मिलेगा। आपको बता दूं, ये मामला काफी समय से आगे समय में आएगा और इसको लेकर क्या अपडेट आएगी तो खबर में आपको आगे बताऊंगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात विचारणीय है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।